इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट वाली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। कि सिंपल हमने क्या क्या पढ़ा था कि रीनल सिस्टम क्या होता है और किससे बनता है, कंपोजिशन क्या होती है, और इसका फंक्शन एनाटॉमी मतलब एक्सटर्नल फीचर क्या होते हैं और इंटरनल फीचर क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। हमें पता है कि हमारी किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। हमें बचपन से पता है कि किडनी का यूनिट कौन सा है, फंक्शन यूनिट और स्ट्रक्चर यूनिट कौन सा है, नेफ्रॉन है। अब ये देखें नेफ्रॉन क्या करता है। नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन फॉर्मेशन। अब किडनी कांट रिजनेट न्यू नेफ्रॉन, सो ड्यूरिंग renal इंजरी और डायसिस द नंबर ऑफ नेफ्रॉन डिक्रीज। हमें पता है कि किडनी न्यू नेफ्रॉन रीजनेट नहीं करती। जब भी हमारी किडनी डैमेज हो जाती है तो हमारे नंबर ऑफ नेफ्रॉन डिक्रीज़ हो जाते हैं। एक और भी तरीके हैं नंबर ऑफ नेफ्रॉन डिक्रीज़ होने के। मतलब नंबर ऑफ नेफ्रॉन डिक्रीज़ जब आपकी एज 40 ईयर हो जाती है, तो 40 ईयर के बाद अगर आप 40 ईयर के 1 साल बाद आपकी क्या होती है 1% नेफ्रॉन डिक्रीज़ होती हैं। और 14 ईयर अगर उनके बाद अगर आपकी 10 ईयर ऐड कर दो, मतलब 50 ईयर बाद आपके क्या होंगे, क्या कितने होंगे 10% होंगे। और 80 ईयर के बाद कितने होंगे 40% डिक्रीज होंगे नेफ्रॉन। अब पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पढ़ने वाले हैं। अब हमें पता है कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं मेन। एक होता है रीनल कॉर्पिस्कल पार्ट और दूसरा ट्यूबुलर पोर्शन और रीनल पोर्शन। ये 2 पार्ट होते हैं, समझिए ना। अब बात करते हैं रीनल कॉर्पिस्कल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। रीनल कॉर्पिस्कल में होता है ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। अब ये ग्लोमेरुलस है ना, इसमें क्या होगा, इसमें होगी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होंगी जो कि अफेरेंट एट्रियोल आएगा। ये रीनल आर्टरी से क्या आएगा, अफेरेंट आर्ट्रियोल, मतलब अयोटा से आएगी रीनल आर्टरी। फिर बन जाएगी अफेरेंट आर्ट्रियोल। ये आगे होता हुआ किस में जाएगा, क्या बनाएगा, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। फिर यहाँ से दोबारा एक इफरेंट आर्ट्रियोल निकलेगी। मतलब यहाँ हमारी क्या होगी, फिल्ट्रेशन होगी ब्लड की। और ये फिल्टर होकर किस में जाएगा, बोमेन कैप्सूल में। फिर बोमेन कैप्सूल की 2 लेयर होंगी, आउटर बेटल लेयर एंड इनर विस्डल लेयर। अब इसमें आते हैं। अब ट्यूबुलर पोर्शन एंड रीनल ट्यूब। अब जैसे ही हमारा यूरिन ना बोमेन कैप्सूल में आएगा ना, तो कब कहाँ जाएगा, प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल में। मतलब ये इसके 3 पार्ट है ना। तो बोमेन कैप्सूल से यूरिन कहाँ जाएगा, प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल में। फिर यहाँ से होता हुआ फिर लूप ऑफ हेनली में। अब लूप ऑफ हेनली कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, डिसेंडिंग लिम्ब एंड हार्पिन बैंड एंड असेंडिंग लिम्ब। फिर पहले लूप ऑफ हैंडलिंग में पहले डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा, फिर हार्पिन बैंड में जाएगा, फिर जाके असेंडिंग लिम्ब में जाएगा हमारा यूरिन। ये जो है ना असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब ये थिक एंड थिन सेगमेंट के होते हैं। इस असेंडिंग लिम्ब के नज़दीक क्या होता है, मैक्यूला डेंसा होगा, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ से असेंडिंग लिम्ब से कहाँ जाएगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमारा यूरिन जाएगा। फिर आगे जाके कनेक्टिंग ट्यूब में जाएगा। फिर यहाँ से होता हुआ फिर कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब में जाएगा। फिर आगे जाएगा मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब में। फिर क्या आएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। जब कलेक्टिंग डक्ट में आएगा तो थोड़ा सा आगे होगी डक्ट ऑफ बेलिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा आगे क्या होगी, डक्ट ऑफ बेलिनी। ये ओपन होगी पेपिला में। पेपिला किस पार्ट में, माइनर। ये नेफ्रॉन का आखिरी पार्ट होता है ना, डक्ट ऑफ बेलिनी। ये ड्रग किस में ओपन होगा, हमारे हमारे पैरामाइड के पेपिला के कौन से पार्ट में, माइनर कैलिक्स में। ये माइनर कैलिक्स किस में ओपन होगा, मेजर कैलिक्स में। फिर ये क्या आएगा, रीनल पेल्विक में। फिर यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरिथ्रा से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये है। अब हम इसका ज़रा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये पूरी मतलब ये किडनी के अंदर हिस्सा रहा है ना। तो ये किडनी का आउटर कोर्टेक्स होगा, ये इनर मेडुला होगा। तो ये देखें,
ये होगा, ये कौन सा पार्ट है, रीनल कॉर्पस्कल, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस होगा ना। तो यहाँ से आर्ट्रियोल्स आएंगी, किसमें क्या बनाएंगी, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। फिर यहाँ से दोबारा आर्टरीज बाहर जाएगी, अफेरेंट आर्ट्रियोल जो आगे जाकर वेन बन जाएगी, जो कि फिर इन्फीरियर वेन कवा में जाएगा। तो यहाँ से क्या यूरिन फिल्टर हुआ, और क्या जाएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि आउटर कॉर्टेक्स में है। फिर डिसेंड, फिर ये क्या है, लोब ऑफ हेनली। ये तीन चीज़ें क्या है, लोब ऑफ हेनली, जिसमें क्या आता है, डिसेंडिंग लिब एंड हेयर पिन बैंड, फिर असेंडिंग लिब। और यहाँ पे इस अफेरेंट आर्ट्रियोल और इफेरेंट आर्ट्रियोल के नज़दीक क्या होगा, मैक्यूला मैक्यूला डेंसा होगा। फिर आगे क्या बनेगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनेगा। फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब ये क्या है, आउटर कोर्टेक्स है ना, तो यहाँ भी कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब ये जाके इनर मेडुला में आ जाएगी। जैसे ही इनर मेडुला में आ जाएगी तो क्या बनेगी, मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। फिर ये क्या बनेगी, कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट है ना, तो थोड़ा सा आगे क्या बनेगी, डक्ट ऑफ विल्नी। ये डक्ट ऑफ विल्नी कहाँ ओपन होगी, पेपिला के माइनर कैलेक्स में। फिर यहाँ से रीनल पेल्विक में यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा से यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएट। अब नेफ्रॉन भी दो टाइप्स के होते हैं, समझिए ना। अब ये देखिए, इधर बताता हूँ आपको ना। ये हमारा क्या है, किडनी का कोर्टेक्स पार्ट है, और ये मेडुला पार्ट है। मैंने बताया था ना ये कोर्टेक्स पार्ट क्या होता है और मेडुला पार्ट क्या होता है। ये पीछे आओ ना, मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था ना कि हाँ, ये किडनी का क्या है, आउटर कोर्टेक्स, ये मेडुला होता है, जिसमें पिरामिड होते हैं, समझिए ना। तो पीछे आ जाए, हाँ जी। तो ये कोर्टेक्स पार्ट एंड मेडुला पार्ट। तो ये दरमियान में जंक्शन होगा, इन दोनों के दरमियान में क्या होगा, ये होगा मेडुला कोर्टेक्स जंक्शन। हाँ, तो पहले हम बात करते हैं इसकी। ये जो है ना, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल। ये देखें, रीनल कॉर्पस्कल क्या बोलते हैं, ये दो चीज़ें मिलकर क्या बनाएंगी, रीनल कॉर्पस्कल, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। ये अगर इस क्या मेडुला कॉर्टेक्स जंक्शन से दूर होगा, मतलब कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होगा, उसको हम बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अगर ये क्या कहें, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस इस जंक्शन के बिल्कुल ही नियर होगा, नियर टू द मेडुला कॉर्टेक्स जंक्शन, तो क्या बोलेंगे, जस्ट अ मेडुलरली नेफ्रॉन। समझिए कि नहीं, दोबारा पढ़ते हैं इधर ना। नेफ्रॉन क्लासिफाई इनटू टू टाइप ऑन द लोकेशन ऑफ रीनल कॉर्पस्कल। ये दो वाला पार्ट को हम बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल, जिसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। लोकेशन क्या होगी, ये क्या होगा, ये जो है ना कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये किस में होगा, इन द कॉर्टेक्स पार्ट में होगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जस्ट अ मेडुलर नेफ्रॉन कहाँ होगा, नियर टू द ये नियर टू द मेडुला कॉर्टेक्स जंक्शन। हाँ, और ये क्या कितने परसेंट होंगे, 85% नेफ्रॉन होंगे हमारी किडनी में, और ये 50% होंगे। और वैसा रेक्टा, फिलहाल आपने ये बात याद रख लेनी है कि वैसा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एब्सेंट होता है और जस्टा मेडोनेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब लूप ऑफ हेनली शार्ट होते हैं, इसमें क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। लूप ऑफ हेनली क्या है, ये असेंडिंग लीब, ठीक है ना, ये असेंडिंग लीब होगा, और ये सॉरी डिसेंडिंग लीब एंड हेयर पिन बैंड एंड असेंडिंग लीब, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली, मतलब शार्ट होगा। इस चीज़ किसमें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। इसमें क्या होगा, लार्ज होगा, ये देखिए लार्ज है ना लूप ऑफ हेनली, तो इसमें लार्ज होगा। और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पेरिट्यूबुलर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ये क्या होती हैं मैं बताता हूँ ना। यहाँ से जब एफेरेंट आर्ट्रियोल हमारे क्या बनाएंगी, ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क बनाएंगी। यहाँ से क्या निकलेगी, एफेरेंट आर्ट्रियोल, ये आगे जाके क्या बनाएगी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क बनाएंगी। ये हम आगे नर्व ब्लड सप्लाई में पढ़ेंगे ना। तो इसमें क्या होगी, इसमें ज़्यादा होंगी, इसमें कम होंगी।
तो ये आप याद रखना। अब वैसा रेक्टा क्या होता है? वैसा रेक्टा इज अ स्पेशलाइज्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ इफेरेंट आर्ट्रियोल। ये हम ब्लड सप्लाई में आपको फिर भी ज़्यादा समझ आ जाएगी, अभी इधर आप याद रख लें। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? अपरेटस। जस्ट अ ग्लोमेरुलर अपरेटस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज़ है? जस्ट अ ग्लोमेरुलर अपरेटस आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन विच सिचुएटेड नियर टू द ग्लोमेरुलर ऑफ द नेफ्रॉन। ये देखें ना, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ना, तो ये क्या होगा? ग्लोमेरुलस होगा ना, इसके नज़दीक कुछ स्ट्रक्चर होंगे। जिस तरह ये मैकुला डेंसा है, और दो और स्ट्रक्चर होंगे, उसको हम बोलेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। इसमें क्या होगा? इसमें तीन हो गए, एक मैकुला डेंसा होगा और एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल, और ये दूसरे इसके नाम है। और थर्ड में क्या होगा? जस्ट अ ग्लोमेरुलर सेल होगा। तो इसमें पहला क्या होगा? मैकुला डेंसा। इसमें क्या होगा? ये सिक्रेट करेगा थ्रोम्बोक्सिन A2। और ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल, ये एक्सक्रीट करेंगे हार्मोन, जिसमें क्या रेनिन होगा। ये रेनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मेंटेन करती है ब्लड प्रेशर। और ये क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, ये भी हार्मोन होगा। और साइटोकाइनिन, ये भी हार्मोन रिलीज़ करेगा। कौन? एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल। अब जस्ट ग्लोमेरुलर सेल क्या होगा? इसमें ये होगा पोल्किंसन होगा, जो कि बोमन कैप्सूल में एंटर होगा। तो ये आप देख लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या? ब्लड सप्लाई टू किडनी।